जय हिंद दोस्तों। ज्ञान कुंज जी में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख संप्रदायों के बारे में। उनके प्रधान पीठ कहाँ स्थित हैं, उनके मेले कहाँ लगते हैं और उनके प्रमुख तिथियाँ क्या हैं दोस्तों, इस बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जानकारी बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। चूँकि परीक्षाएं नज़दीक हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला संप्रदाय है दोस्तों वल्लभ संप्रदाय, जिसे पुष्टीय मार्गी संप्रदाय भी कहते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों महाप्रभु वल्लभाचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य राधा की पूजा करते थे और इसका प्रमुख केंद्र नाथद्वारा राजसमंद में है। वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख अनुयायी मेवाड़ का राज सिंह और किशनगढ़ का सावंत सिंह, या जिन्हें नागरीदास भी कहते थे, वह थे। अगला संप्रदाय है दोस्तों रामानंदी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक रामानंद जी हैं। इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय या रामानंद संप्रदाय या वैरागी संप्रदाय भी है। और इस संप्रदाय का जो मंत्र है दोस्तों वह है ओम रामाय नमः है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय, जिसे हमसा संप्रदाय, कुमरा संप्रदाय, सना संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यह द्वैतवाद यानी कि द्वैत या अद्वैत या द्वैतवादी द्वैतवाद का वैष्णव धर्मशास्त्र सिखाता है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी थे। इसके प्रमुख ग्रंथ वेदांत पारिजात भाष्य हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों शैव संप्रदाय जो आता है। शैव संप्रदाय के अनुयायियों को शैव या शैविट्स कहा जाता है। इस संप्रदाय शैविज्म के प्रमुख अनुयायी मेवाड़ के गुहिल शासक हैं। और इसकी जो प्रमुख शाखाएं हैं दोस्तों निम्न प्रकार से हैं। पहली शाखा है दोस्तों कापालिक, ये भैरव को शिव का अवतार मानते हैं। दूसरी है लिंगायत, ये वीर शैव संप्रदाय है दोस्तों। तीसरा है काश्मीरिक। चौथा है पशुपति या पाशुपात, जिसके संस्थापक लघुलीश हैं। शैव संप्रदाय की प्रमुख पीठ एकलिंग जी का मंदिर है दोस्तों, जो कि उदयपुर में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला संप्रदाय है दादू संप्रदाय, जिसे पर ब्रह्मा संप्रदाय भी कहा जाता है। दादू संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं दोस्तों दादू दयाल हैं। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ नारायणा, जो कि जयपुर में स्थित है। इस संप्रदाय का उपनाम कबीरपंथी संप्रदाय है। और दादू संप्रदाय की प्रमुख शाखाएं दोस्तों निम्न प्रकार हैं। पहली शाखा है खालसा, इसके संस्थापक दादू दयाल के बड़े पुत्र गरीबदास हैं। दूसरी है दोस्तों खाकी या नागा, इसके संस्थापक सुंदरदास हैं। तीसरी है उत्तराधा, राजस्थान के उत्तर दिशा में पाए जाने वाले दादूपंथी उत्तराधा कहलाते हैं। और चौथी जो शाखा है दोस्तों वो है विरक्त। तो ये जो शाखा है दोस्तों इसमें घुमक्कड़ दादूपंथी सम्मिलित हैं दोस्तों। पांचवी है दोस्तों स्थानधारी, गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले गृहस्थ सैनिक प्रवृत्ति वाले दादूपंथी जो हैं स्थानधारी कहलाते हैं। दादूपंथी संप्रदाय के सत्संग स्थल अलग दरीवा कहलाते हैं। और दादू दयाल जी का जन्म जो है दोस्तों 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। अगला संप्रदाय है दोस्तों जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय राजस्थान के जोधपुर बीकानेर मंडलों में मौजूद सिद्ध संप्रदाय है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी हैं। जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ खत्रियासर बीकानेर में है। इनके प्रमुख शिष्य ग्रंथ सिंधु सिंबुदड़ा तथा कोड़ा हैं। इनकी 5 प्रमुख उपपीठ हैं। बमलू जो कि बीकानेर में है, लिखमादेसर भी बीकानेर में है, पूनरासर बीकानेर में है, मालासर बीकानेर में है और पांचला जो कि दोस्तों नागौर में स्थित है। यह इनकी 5 प्रमुख उपपीठ हैं। अगला संप्रदाय है दोस्तों विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी हैं। इस संप्रदाय की प्रमुख केंद्र या पीठ मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में है। स्थापना जो है समराथल बीकानेर में हुई दोस्तों। विश्नोई संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ जम्ब सागर हैं, जम्बवाणी हैं, विश्नोई और धर्म प्रकाश हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी का जन्म 1451 ईस्वी में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पीपासर नागौर में हुआ। इस संप्रदाय के लोगों को 29 नियम दिए जाते हैं। विश्नोई संप्रदाय वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अग्रणी रहता है दोस्तों। और इस संप्रदाय के कुछ प्रमुख स्थल दोस्तों इस प्रकार से हैं। पहला है मुकाम, दूसरा है लालासर बीकानेर में है, तीसरा है रामडावास जोधपुर में, चौथा जाम्बुलाव जोधपुर में, पांचवा जांगलू जो कि बीकानेर में है और दोस्तों एक छठा है रोटू गांव नागौर में और अगला है दोस्तों समराथल। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला संप्रदाय है रसिक संप्रदाय, जिसे अग्रदेशी संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास जी हैं। रसिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रेवासा सीकर में है। इन रसिक संप्रदाय के जो अग्रदास जी हैं दोस्तों इनका जन्म 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध बताया जाता है। अगला संप्रदाय है दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय।
इस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। राधा रमण मंदिर वृंदावन में श्री राधा रमण जी का मंदिर श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र या पीठ जो है गोविंद देव जी का मंदिर, जो कि जयपुर में है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, स्थित है। और गौड़ी संप्रदाय के प्रमुख अनुयायी कछाहा वंश के शासक अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण जी महाराज हैं। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख केंद्र पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में थी और इसके प्रमुख ग्रंथ अर्णब वाणी हैं। राम स्नेही संप्रदाय के प्रमुख संत हरिराम दास जी, दरियाव जी, रामदास जी, जयमल दास जी थे और इस संप्रदाय की 4 शाखाएं हुआ करती थी दोस्तों। पहली शाहपुरा भीलवाड़ा में है, दूसरी रैण नागौर में है, तीसरी सिंहथल बीकानेर में है और चौथी खेड़ापा जोधपुर में है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण जी महाराज का जन्म सोडाग्राम टोंक में हुआ दोस्तों। अगला संप्रदाय है चरणदासी संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक चरणदास जी हैं। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है। इसके प्रमुख ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र भक्ति सागर और ज्ञान सरोदय हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक चरणदास जी का जन्म डेहरा गांव अलवर में हुआ है दोस्तों और ये संप्रदाय मेवात क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है। अगला संप्रदाय आता है दोस्तों प्राणनाथी संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक प्राणनाथ जी हैं। प्राणनाथी संप्रदाय की प्रमुख केंद्रपीठ पन्ना मध्य प्रदेश में है और इसके प्रमुख ग्रंथ कुलजम हैं दोस्तों। अगला है संप्रदाय दोस्तों नाथ संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक नाथ मुनि हैं। इस संप्रदाय की प्रमुख केंद्रपीठ महामंदिर जोधपुर में है। नाथ संप्रदाय के प्रमुख अनुयायी मान सिंह थे। इस संप्रदाय की शाखाएं इस प्रकार हैं दोस्तों। पहली शाखा है माननाथी पंथ, जो कि जोधपुर में स्थित है दोस्तों, और दूसरी शाखा है बैराग पंथ, जो कि रातानुगा पुष्कर में स्थित है। नाथ संप्रदाय के प्रमुख संत आयस देवनाथ, जो कि मान सिंह जी के गुरु थे दोस्तों, वह है। अगला है दोस्तों शैवमत संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलीश हैं और शैवमत संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं दोस्तों। पहली है कापालिक, दूसरी पाशुपत, तीसरी लिंगायत और चौथी काश्मीरक। इस संप्रदाय के साधु तांत्रिक विद्या का प्रयोग करते हैं और शैवमत संप्रदाय के लोग दिन में अनेक बार भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं दोस्तों। अगला संप्रदाय है दोस्तों गुदड़ संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक संत दास जी हैं। गुदड़ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र या पीठ दांतड़ा गांव भीलवाड़ा है। इस संप्रदाय के लोग संत दास जी गुदड़ी से बने वस्त्र पहनते थे दोस्तों। आगे है दोस्तों निष्कलंक संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक संत माव जी हैं। निष्कलंक संप्रदाय के प्रमुख केंद्र या पीठ साबला डूंगरपुर में स्थित है और इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ चोपड़ा है, जो कि बागड़ी भाषा में है और इसमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी की गई है। निष्कलंक संप्रदाय के अन्य केंद्र बेणेश्वर धाम है दोस्तों। इस संप्रदाय के प्रवर्तक का जन्म जो है सावला गांव आसपुर तहसील डूंगर। अगला संप्रदाय है दोस्तों अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक स्वामी लालगिरी हैं। इस संप्रदाय की प्रमुख केंद्र या पीठ बीकानेर में है। इसका अन्य केंद्र चूरू में है और इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ अलग स्तुति प्रकाश है दोस्तों। आगे है दोस्तों दासी संप्रदाय। इस संप्रदाय की संस्थापक मीराबाई, मूल नाम जिनका पेमल दे था। इनकी प्रधान पीठ मेड़ता सीधी नागौर में है और इस संप्रदाय की संस्थापक का जन्म कुड़की ग्राम नागौर में हुआ था। दासी संप्रदाय ग्रंथ टीका राग गोविंद, नरसी मेहतारी हुंडी, रुक्मण मंगल गीत गोविंद आदि हैं दोस्तों। अगला संप्रदाय है दोस्तों नवल संप्रदाय। इसके प्रवर्तक नवल दास जी हैं और इस संप्रदाय की प्रमुख केंद्र पीठ जोधपुर में है। नवल संप्रदाय के अन्य केंद्र हरसौलाव गांव हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों राजा राम संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक राजा राम जी हैं। इनकी प्रधान पीठ शिकारपुरा जोधपुर में स्थित है। राजा राम संप्रदाय मारवाड़ क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय है और राजा राम संप्रदाय राजा राम जी पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति थे दोस्तों। तेरापंथी संप्रदाय है। तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भिक्षु स्वामी हैं। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र या पीठ जोधपुर में स्थित है। इसके अन्य केंद्र कंटालिया गांव जोधपुर में है। तेरापंथी संप्रदाय के प्रमुख अनुयायी जैन श्वेतांबर होते हैं दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे है दोस्तों रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य हैं दोस्तों और इससे ज़्यादा जानकारी इस संप्रदाय के बारे में अभी प्राप्त नहीं हो पाई है। अगला है दोस्तों लालदासी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक जो है लालदास जी हैं। लालदासी संप्रदाय की प्रमुख केंद्र या पीठ नगला भरतपुर में है। यह मेवात क्षेत्र की लोकप्रिय संप्रदाय है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी का जन्म धौली धूव गांव अलवर में हुआ। लालदासी संप्रदाय के अन्य केंद्र धौली धूव अलवर में, शेरपुर अलवर में है और इस संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी के गुरु तिजारा के सूफी संत गद्दन चिश्ती थे दोस्तों।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे डेली आने वाले वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो से ना चूक जाएँ। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच।